एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसको जरा समझिएगा, एक एक चीज बारीकी समझिएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये दो तरह के वॉइस होते हैं। अभी मैंने वॉइस क्या समझाया? वॉइस वर्ब का वो फॉर्म होता है जो ये बताता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म करता है और रिसीव करता है। अब दो तरह के वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब क्या? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस, है ना। और पैसिव वॉइस मतलब क्या, अभी मैं समझाऊंगा। तो एक्टिव वॉइस ऐसा वर्ब का फॉर्म जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म करता है। अगर आप टेंस के पूरे सेंटेंसेस को देख लें, जितने भी सेंटेंस हैं टेंस के, जैसे मैं गाना गाता हूं, वह यहां आ रहा है, मैं ग्रेजुएशन पूरा कर चुका हूं, राधा खाना बनाती है, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर करता है, वह झूठ बोलता है, हम दरवाजा खोलते हैं, वह मुझे पीट रहा था, मैंने इंग्लिश सीखी। ये जितने भी सेंटेंस मैंने टेंस के बोले, इसमें सब्जेक्ट कोई ना कोई काम परफॉर्म करता है, इसमें सब्जेक्ट कोई काम खुद करता है। मतलब सब्जेक्ट एक्टिव होता है कुछ करने के लिए, सब्जेक्ट सक्रिय होता है। सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि वो कुछ नहीं करता। जैसे देखो, सचिन क्रिकेट खेलता है, तो इसमें क्रिकेट खेलने का काम कौन करता है? सचिन। मतलब सचिन इज एक्टिव टू डू समथिंग, सचिन एक्टिव है कुछ करने के लिए। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस बोला जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, वो खुद कुछ करता है। जैसे विराट कोहली रिकॉर्ड बनाता है, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? बनाने का। कौन बनाता है? विराट कोहली। तो काम कौन कर रहा है? विराट कोहली। तो विराट कोहली परफॉर्म करने का काम करता है एक्शन को, इसलिए इसको बोलते हैं परफॉर्मर, जो परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो टेंस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको हम या तो डूअर बोलते हैं या परफॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। और एक्टिव वॉइस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो टेंस में जितने भी सब्जेक्ट सेंटेंसेस होंगे, कुछ सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी सभी में सब्जेक्ट परफॉर्मर होता है, सब्जेक्ट खुद एक्शन को परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है कुछ करने के लिए, इसलिए उस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में निष्क्रिय वाच्य कहा जाता है। निष्क्रिय एक्टिव वॉइस को कहा जाता है सक्रिय वाच्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, काम करता है वो। लेकिन पैसिव वॉइस जिसको निष्क्रिय वाच्य बोला जाता है, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, वो खुद कुछ नहीं करता। अभी मैं एग्जांपल्स देके आपको समझा रहा था। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? क्रिकेट खेलने का। लेकिन कर कौन रहा है? मैं। सो मैं करता हूं ना, मतलब मैं खुद उस काम को करता हूं, मैं खुद परफॉर्मर हूं इस एक्शन का, इसलिए मैं हुआ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इसलिए जो आई होता है उसको एक्टिव वॉइस बोला जाता है, क्योंकि उसमें आई खुद क्रिकेट खेलने का काम करता है। लेकिन जब मैं बोलता हूं क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तो क्रिकेट खुद खेलने का काम थोड़ी करता है। आप देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम सिंग्स अ सॉन्ग। मुझे बताइए इसमें काम कौन सा हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर गाना गाने का काम हो रहा है। यस एग्जैक्ट, गाना गाने का काम हो रहा है। लेकिन गाना गाने का काम कर कौन रहा है? तो वो राम कर रहा है। तो राम क्या हुआ? ये हुआ सब्जेक्ट। और इसका सब्जेक्ट है कैसा? एक्टिव। एक्टिव है। एक्टिव क्यों? क्योंकि वो खुद एक्टिवली काम कर रहा है, वो खुद काम कर रहा है, वो निठल्ला थोड़ी ना बैठा है भाई, गाना गाने का काम करता है। लेकिन मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनाऊं, अ सॉन्ग इज sung by me, मेरे द्वारा गाना गाया जाता है। काम कौन सा हो रहा है? गाने का। गा कौन रहा है? मी गा रहा है। लेकिन मी ऑब्जेक्ट की जगह है। यहां का सब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। क्या सॉन्ग गाने का काम करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब जो पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय होता है, वो खुद कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए बोलते हैं निष्क्रिय। मतलब सब्जेक्ट जो खुद कोई क्रिया नहीं करता। यहां का सब्जेक्ट क्रिया करेगा, लेकिन यहां का सब्जेक्ट क्रिया नहीं करता, इसलिए इसको बोला जाता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस जिसका सब्जेक्ट पैसिव होता है। और पैसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, आलसी, निठल्ला। जब हमको किसी को बोलना है अरे यार तू बहुत आलसी है, सो यू आर सो पैसिव, बोला जा सकता है। निष्क्रिय, आपने ऐसे सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, जो काम करते वर्ते नहीं है, निठल्ले जैसे घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, बस ज्यादा कोई काम नहीं करते। निष्क्रिय लोग सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पैसिव लोग हो। पैसिव मींस जिसको वो खुद एक्शन परफॉर्म नहीं करते। माँ बाप की कमाई बैठकर खाएंगे, बीवी की कमाई बैठकर खाते हैं, बहनों की कमाई बैठकर खाते हैं, वो खुद मेहनत नहीं करते। तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? यूजलेस फेलो, लेजी, स्लगिश, है ना, वर्कलेस फेलो, या फिर पैसिव फेलो, कामचोर लोग।
आलसी लोग जो खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते, पैसिव पीपल। वैसे ही सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होते हैं, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम करता है या सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट काम करता है तो उस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बोला जाता है। और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट काम नहीं करता, निष्क्रिय होता है, तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव वॉइस के सेंटेंस बोला जाता है। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आप देखिएगा एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्ता सक्रिय होता है और कर्ता के द्वारा एक्शन किया जाता है। वही मैं अभी समझा था। राधा खाना बनाती है तो राधा क्या काम करती है? खाना बनाने का। मतलब राधा खुद एक्शन परफॉर्म करती है, राधा खुद काम करती है। लेकिन जिसमें कर्ता निष्क्रिय होता है और कर्ता के द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता, देखिए फूड इज कुक्ड बाय राधा, राधा के द्वारा खाना पकाया जाता है। तो खाना खुद पकाने का काम करता है या खाने को पकाया जाता है? यस एग्जैक्ट, खाने को पकाया जाता है। मतलब फूड इज कुक्ड बाय राधा, इसमें फूड सब्जेक्ट है सेंटेंस का, लेकिन वो खुद काम नहीं करता, इसलिए इसको बोला जाता है पैसिव, और इस सेंटेंस को बोला जाता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। आगे देखिए, जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस मतलब क्या? जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। और पैसिव वॉइस जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस जरा समझिएगा, मैंने बोला I play cricket और cricket is played। अब देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो कौन? मैं। सो आई प्ले क्रिकेट। तो इसका मेन पार्ट क्या है? सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में मेन होता है सब्जेक्ट, जिसके बिना सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, जिसके बिना सेंटेंस का एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन पैसिव वॉइस में मेन होता है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में मेन होता है ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? टेंस का ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट यहां आके सब्जेक्ट बनता है। ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। कौन सा ऑब्जेक्ट? जरा ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जो टेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बनता है। और यही मेन होता है। टेंस में सब्जेक्ट को मेन अहमियत दी जाती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को मेन अहमियत दी जाती है। कौन सा ऑब्जेक्ट? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। मतलब ये देखिए, टेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है और ये मेन होता है। अगर यहां पीछे नहीं भी आया बाय मी तो भी सेंटेंस बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय मी और मैं इसमें से बाय मी हटा दूं तो भी सेंटेंस है, कोई दिक्कत है नहीं। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन मैं अगर आई प्ले क्रिकेट में से आई हटा दूं, प्ले क्रिकेट, तो सेंटेंस नहीं बन सकता, टेंस का सेंटेंस नहीं बनेगा। प्ले क्रिकेट इंपरेटिव सेंटेंस तो बन जाएगा कि क्रिकेट खेलो, लेकिन टेंस का सेंटेंस नहीं बन सकता। लेकिन पैसिव वॉइस में ये जो आगे वाला सब्जेक्ट है, जिसको टेंस का ऑब्जेक्ट बोला जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो सेंटेंस बन नहीं सकता, है ना। और इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बन सकता। तो आप जरा समझिएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है, कर्म को प्रधानता दी जाती है। फिर आगे देखिएगा, एक्टिव वॉइस मतलब क्या? जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब आप टेंस में स्ट्रक्चर्स अलग अलग देख सकते हैं। कहीं कहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं आईएनजी फॉर्म, कभी कहीं एस या ईएस वाला फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूं, सो आई प्ले क्रिकेट। और अगर मैं बोलता हूं राम क्रिकेट खेलता है, सो राम प्लेस क्रिकेट। मैंने बोला मैंने क्रिकेट खेला, सो आई प्लेड क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलेगा, सो राम विल प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं एक एक चीज को। जैसे देखो, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। रोहन क्रिकेट खेल चुका है, सो रोहन हैज प्लेड क्रिकेट। अब आप टेंस में देखेंगे ना दोस्तों, जब भी एक्टिव वॉइस या जिसको हम टेंस बोलते हैं उसमें देखेंगे ना, तो हमेशा वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। पास्ट सिंपल टेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। फ्यूचर सिंपल टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों में वर्ब के आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस में, टेंस में वर्ब का
का कहीं फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, कहीं सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है, कहीं थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, कहीं आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, कहीं एस या ईएस वाला फॉर्म इस्तेमाल होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं हुआ। आप पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस उठा के देख लीजिए, जैसे मैंने बोला टी इज टेकन बाय मी, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय रोहन, flowers are plucked by gardener। ठीक है, record is being made by कॉली। आप पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, कोई भी, आपको वहां थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिना थर्ड फॉर्म के बिना आप पैसिव वॉइस की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस आए थर्ड फॉर्म आएगा ही। लेकिन टेंस का सेंटेंस है तो वो टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, जैसा टेंस वैसे वर्ब का फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस कोई भी हो, कोई भी पैसिव वॉइस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी टेंस उठा लो। और इनके अलावा भी जो अमेरिकन पैसिव वॉइस होते हैं उनमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। इन सभी में भी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। मतलब पैसिव वॉइस कोई भी बन जाए, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। बात समझ में आ रही है? तो थर्ड फॉर्म दिख रहा है, मतलब पैसिव वॉइस के चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ये एक्टिव वॉइस और हमारा पैसिव वॉइस के कुछ नॉर्मल रूल्स थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो गाइस, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये थोड़ी सी चीजें मैंने आप लोग